Hello, Vaiza. Hi. This is Vaiza. This is UI UX class, not the MySQL one. So if you want, you can, है ना? ठीक है. Okay. यार देखा ग्रुप पे लिंक पड़ी हुई है तो नहीं नहीं नहीं, वो तो मैम भेज देती है. हमारी भाई मैं सोचू कौन सी क्लासेस चल रही है. ओके ओके. हाय अहाना. हेलो. ओके. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन. इन द लास्ट वीडियो, है ना, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लीनियर ग्रेडियंट के बारे में सीखा था. एंड लेट मी, लीनियर ग्रेडियंट में भी हम लोगों ने टेक्स्ट रिलेटेड लीनियर ग्रेडियंट को कवर करने की कोशिश की थी, राइट? टेक्स्ट रिलेटेड लीनियर ग्रेडियंट. ठीक है. टेक्स्ट रिलेटेड लीनियर लीनियर ग्रेडियंट. ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, रिप्रेजेंट प्रेजेंट कर देता हूँ. कैन यू सी माई स्क्रीन एवरीबडी? यस, यू शुड बी इन द पोजिशन टू सी माई स्क्रीन. ठीक है. वन सेकेंड. लेट मी ओपन द नोटपैड प्लस प्लस.
इसमें। ठीक है। तो लीनियर ग्रेडियंट में हम लोगों ने टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने बनाई थी। टेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी थी। इसमें हम लोगों ने H1 टैग लिया था और इसमें इसमें एक क्लास दी थी शेड। और शेड को एक्सेस, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर इंटरनल CSS लगाया है और क्योंकि ये क्लास लिखा गया है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट प्रॉपर्टी का यूज किए करेंगे। और आपको पता है कि जो H1 का बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो काफी छोटा होता है। ठीक है, मतलब इवन दो बड़ा होता है, बट थोड़ा सा बेटर विजिबिलिटी के लिए मैंने इसको ऐसा बनाया था कि इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया था। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। ठीक है। तो बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि लीनियर ग्रेडियंट सिर्फ बैकग्राउंड वगैरह में लगाया जा सकता है, तो ऐसा नियम नहीं है। आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो जैसे मैंने ये बनाया था। ठीक है, तो ये बनाया कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया था कि सबसे पहले फॉन्ट का साइज बढ़ाया था। फॉन्ट का साइज बढ़ाने के बाद जैसे ही मैं देखो ये दो प्रॉपर्टीज हटाऊंगा, ये दो प्रॉपर्टीज हटाऊंगा, तो आपको ये देखने को मिलेगा ऐसा कुछ। ठीक है। इसका ये जो बैकग्राउंड है, हम लोगों ने बेसिकली बैकग्राउंड जो है लीनियर ग्रेडियंट में दिया है। और इसके बाद हम लोगों ने कलर, इसका कलर ट्रांसपेरेंट कर दिया। जो ये काला काला आपको दिख रहा है, इसका कलर हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ठीक है, इसका कलर हम ट्रांसपेरेंट करेंगे। जैसे ही कलर ट्रांसपेरेंट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कि ये जो है ये हिस्सा कट के आने लगेगा, वाइट वाइट। ठीक है, ये हिस्सा कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हिस्सा कट गया, मतलब ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब ये, अब क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, मेरी बात समझिएगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वर्ड के पीछे ये बैकग्राउंड बन गया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो ये लेयर है, ये पूरी लेयर है, इस लेयर को हमको काटना है। जब इस लेयर को हम काटेंगे तो इस लेयर को काटने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप। वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप। ठीक है। तो मतलब बैकग्राउंड काट लो। तो जैसे ही बैकग्राउंड काटोगे, किससे काटना है, टेक्स्ट से। तो जैसे ही आप टेक्स्ट से काटोगे, ये कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो संकेत दीजिए, अदरवाइज बोलें तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको समझा सकता हूँ। प्लीज एक बार कंफर्म करके बताइए। प्लीज एक बार कंफर्म करके बताइए इफ अगर आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, ध्रुव कालरा को समझ में आ गया। ठीक है। ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स? अमित, अमित, अनुराग, भगवान दास, नियामत, सृष्टि, व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है जी। ओके, वेरी गुड। ठीक है। अब देखो, लीनियर ग्रेडियंट में टेक्स्ट वाला तो हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया। अब एक रेम्बो इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, रेम्बो इफेक्ट। इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, और यहां पर मैं लिखता हूं रेम्बो। रेम्बो यानी इंद्रधनुष। ठीक है, .html। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले यहां पर मैं कुछ भी एक डिव सा ले लेता हूँ। ठीक है, डिव ले लेता हूँ, और इस डिव को इसमें दे देता हूँ, जानबूझ के क्लास दे दूंगा, और क्लास दूंगा रेनबो। अब पता है रेनबो, अगर आपने देखा होगा, विबग्योर फॉर्मेशन आपने देखा है, रेनबो, रेनबो, विबग्योर फॉर्मेशन देखा है, विबग्योर फॉर्मेशन, विबग्योर देखा है कि नहीं देखा, देखा होगा। तो विबग्योर फॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है कि एक सीरीज होती है कलर के कॉम्बिनेशन की, विबग्योर। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, उसी ऑर्डर में लगाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लगाया, इसको मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, हाइट विड्थ दे देता हूँ, HEIGHT, हाइट 500 पिक्सल, और हाइट भी दे, विड्थ, विड्थ दे देता हूँ समथिंग लाइक 500 पिक्सल। ठीक है जी, ये क्लियर है? इतना क्लियर है क्या?
ठीक है, तो यहां पर आपने रेनबो लगाया, रेनबो में लगाया 500 पिक्सल, और विड्थ में लगा दिया 500 पिक्सल। ठीक है, ये लगा दिया, मतलब रेनबो में भी 500 पिक्सल लगा दिया, विड्थ में भी 500 पिक्सल, मतलब दोनों में इतना 500 पिक्सल 500 पिक्सल आपने लगा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, 500 पिक्सल निपटाने के बाद क्या करना है कि ये हाइट हो गया, ये विड्थ हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हाइट और विड्थ में 500 पिक्सल आपने दे दिया। इसके तत्पश्चात आपको क्या करना है कि आपने यहां पर लगाना है, आप चाहे तो बैकग्राउंड दे सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है, मतलब बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। अरे यार, बैकग्राउंड लिखना है, बैकग्राउंड लिखा, लीनियर माइनस ग्रेडियंट। इसके बाद देखो, रेम्बो इफेक्ट बनाने के लिए ना आपको जिस ऑर्डर में दिया गया उस ऑर्डर में लिखना है। तो मैं लिख रहा हूं टूवर्ड्स बॉटम, टूवर्ड्स बॉटम मतलब बॉटम ना, टूवर्ड्स बॉटम मतलब टॉप से स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, रेड येलो ऑरेंज ग्रीन, देन ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। वॉयलेट की स्पेलिंग सही है, सही होगी, ये हो गया। ठीक है, इधर आते हैं, ये देखो, दिस इज रेम्बो इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, रेम्बो इफेक्ट। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये क्या, मतलब जैसे हमारा जो रेनबो होता है वो सेमी सर्कल में होता है, क्या हम सेमी सर्कल के बेसिस पे कर सकते हैं क्या, हैं? आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर क्या सेमी सर्कल में कर सकते हैं क्या, कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, है कि नहीं? कुछ लोगों कि सर क्या इसको सेमी सर्कल में कर सकते हैं, सेमी सर्कल मतलब समथिंग लाइक दिस, इंद्रधनुष जैसा। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं बताता हूं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बताता हूं, देखिए। तो मैंने यहां लिखा रेनबो सेमी सर्कल डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा सा लीनियर बैकग्राउंड का ही यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा दूसरा तरीका हम यूज करेंगे। हम इसके लिए यूज करेंगे कोनिक ग्रेडियंट यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा। विड्थ में ले लेता हूं, विड्थ में ले लेता हूं, देखो विड्थ, ध्यान से देखना, 200 पिक्सल ले लिया, इस विड्थ ले लेता हूं, विड्थ बड़ी लेनी पड़ेगी, और इसको कम कर लेते हैं, 100 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लगाएंगे कोनिक माइनस ग्रेडियंट, कोनिक ग्रेडियंट होता है। ठीक है, कोनिक ग्रेडियंट जैसे लीनियर ग्रेडियंट होता है उसी तरह कोनिक ग्रेडियंट होता है। ठीक है, अब मैं रेड लगाऊंगा 0 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, रेड लगाऊंगा 0 डिग्री 30 डिग्री, ऑरेंज लगाऊंगा 30 डिग्री, और धीरे धीरे हम रोटेट करते जाएंगे 60 डिग्री। ठीक है, मतलब पहले 0 से 30, फिर 30 से 60, फिर 60 से 90, मतलब करना क्या है, 30 30 डिग्री बढ़ते जाना है, 30 30 डिग्री क्या करते जाना है, बढ़ते जाना है। ऑरेंज हो गया, ऑरेंज के बाद आपको येलो लिखना है, एक सेकंड, येलो लिखना है। इसकी स्टार्टिंग कहां से होगी, 60 डिग्री से, 60 डिग्री से फिर कहाँ जाएंगे, 90 डिग्री में। फिर इसके बाद येलो के बाद कहाँ जाएंगे, ग्रीन, ग्रीन में जाएंगे, 90 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ जाएंगे, 90 डिग्री के बाद 120 डिग्री होता है शायद, हाँ करेक्ट। फिर इसके बाद ग्रीन के बाद क्या आता है, ब्लू आता है। विबग्योर फॉर्मेशन करना है, विबग्योर। ठीक है, जो विबग्योर में जो ओरिएंटेशन रहता है वैसे ही कुछ। ठीक है, 120, 120 डिग्री, ब्लू में 120 डिग्री हो गया, और कितना, 120 से 150 डिग्री। ठीक है,
फिर आना है ब्लू के बाद इंडिगो आता है, इंडिगो। इंडिगो के बाद 150 डिग्री से लेकर 180 डिग्री। फिर इसके बाद वायलेट। वायलेट ले लेते हैं, ठीक है, वायलेट ले लिया। अब वायलेट के बाद 180 डिग्री से 30 डिग्री लेना ना, तो 180 का 190, 200, 210 डिग्री, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा लेते हैं। ठीक है, यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा 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 कॉमा। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं ले लूंगा, ये लगाया, बना कुछ, ऐसा कुछ बन गया। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, बॉर्डर माइनस रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस दूंगा, देखना कैसा, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 0 और 0। अगर मैं वायलेट हटा दूं तो गायब ही हो गया। देख रहे हैं आप कुछ रेनबो जैसा इफेक्ट बना है कि नहीं? ठीक है, ये मैंने बेसिकली 30-30 डिग्री का बनाया है। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, बेसिकली जैसे मान लो 0 से हो गया 60, 0 से 60 हो गया, ये देखो। मतलब ऐसे आप एंगल्स को एडजस्ट कर सकते हो। फिर जैसे 60 से कितना जा सकते हैं, 60 से 120, दिख रहा है? ऐसा कुछ इफेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमको 7 कलर में तोड़ना है। तो 7 7 360 डिवाइडेड बाई 7 कर लो। तो 360 डिवाइडेड बाई 7, 51 के आसपास है ना। तो अगर 6 के हिसाब से भी तोड़े तो 60-60 डिग्री के हिसाब से कर सकते हैं। 60 हो गया 120, फिर 120 से हो जाएगा 180, फिर 180 यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। फिर 180 के बाद कितना आता है, 60 और जोड़ेंगे तो 60 आएंगे, 240 का। उसके बाद 240 के बाद 300, और 300 के बाद 360। अब इसमें कुछ कलर्स रह गए, 6 ही कलर मैनेज हो पाएंगे, तो गायब ही हो गए। एक सेकंड, सेमी कॉलन लगा दिए ना, ये देखिए। मतलब ये कुछ अलग ही टाइप का बनने की कोशिश किया है, आई बात समझ में? तो ठीक है, ये बन सकता है। मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया। बाकी जो है, इस तरह आप इसमें ना डिग्रीज को एडजस्ट करके आप जो है, मतलब आपको 6 के 6 कलर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ठीक है, तो इस तरीके से आप 6 के 6 कलर्स को आप इससे इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया है कि आप मल्टीपल लीनियर ग्रेडियंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसका दूसरा तरीका है एसवीजी यूज करके, लेकिन क्योंकि एसवीजी अभी पढ़ाया नहीं है तो इस वजह से एसवीजी आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी एसवीजी है सिंपल। ठीक है जी, एसवीजी है सिंपल, और आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो दैट्स इट, आगे बढ़े।
ठीक है। तो ये रेनबो वाला पैटर्न मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद ना आप जो है कलर रेशियो भी से भी आप बना सकते हैं। कलर रेशियो कैसे बनाया जाता है मैं भी ये दिखा देता हूँ। कॉपी करते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, और फिर यहाँ पे सेव करता हूं मैं। ठीक है, रेशियो। रेशियो, या आप कर सकते हो लीनियर ग्रेडियंट परसेंटेज। परसेंटेज, परसेंटेज डॉट एच टी एम एल। कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जनरली जैसे मान लो आपके पास कोई पिज्जा आया, तो आप जब पिज्जा लेते हैं तो पिज्जा में आप डिसाइड करते हैं ना भाई कि तुम 2 पीस खा लेना, तुम 1 पीस खा लेना, मतलब अलग अलग परसेंटेज रहते हैं कि भाई तुम 1/4 खा लेना, तुम 2/4 खा लेना, तुम 3/4 खा लेना, मतलब ऐसे सबके पास पीसेस बटे रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसमें भी कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं कि हम ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा 100% स्पेस है, उस 100% स्पेस में कौन सा कलर कितने परसेंट डिसॉल्व होगा, ये हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो लिख देता हूं मैं बॉक्स, और यहाँ पर मैं हाइट, HEIGHT हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल, विड्थ दे देता हूँ 500 पिक्सल, और इसके बाद यहाँ पर मैं देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट से पहले मुझे लगाना पड़ेगा बैकग्राउंड, लीनियर माइनस ग्रेडियंट, और यहाँ पर लिखता हूँ सेमीकोलन, सेमीकोलन, और मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने राइट की तरफ। ठीक है, राइट की तरफ लगाया, लिख दिया रेड जो है वो 0% डिसॉल्व होगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने लिख दिया येलो जो है, येलो 50% लेगा, और जो ग्रीन है वो 100% लेगा। ठीक है, तो क्या तात्पर्य है इसका दिखाता हूं मैं आपको। कुछ तो गलती हुई है, बॉक्स। ठीक है, समथिंग ऐसा कुछ। ठीक है, अब आप इसमें जैसे सेचुरेशन बदल के आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको इसको 20% दे दिया, तो फर्क देखिएगा। ये 20% मतलब देखो क्या होता है, आप एक ऐसे समझो कि टूवर्ड्स राइट बोला है, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, राइट की तरफ जाएगा। ठीक है, अब आपने कलर कितने दिए हैं, 3। तो बेसिकली आपका ये जो मान लीजिए विड्थ है आपकी 500 पिक्सल की, मान लीजिए अगर ये 500 ना करके मैं 600 कर दूं, मान लो। ठीक है, इसकी विड्थ अगर 600 मान लेते हैं, तो 600 मानने का मतलब है कि 200 पिक्सल रेड को मिला, और 200 पिक्सल 50 को मिला, और 200 पिक्सल ग्रीन को मिला। ठीक है, 200 पिक्सल मतलब दो, मतलब रेड को भी 200 पिक्सल मिला, येलो की भी 200 पिक्सल मिला, और ग्रीन को भी 200 पिक्सल मिला। अब इस 200 पिक्सल में, मतलब ये जो 200 पिक्सल है, इस 200 पिक्सल का 20% सिर्फ रेड कवर करेगा। ठीक है, सिर्फ 20% रेड कवर करेगा, समझे। इसके बाद जो ग्रीन होगा वो अपने 200 पिक्सल का 100% कवर करेगा, समथिंग ऐसा। ठीक है, और येलो जो होगा वो 50% कवर करेगा। ठीक है, समथिंग। तो आप कहोगे कि सर बाकी जो स्पेस बचा वो, उसमें क्या होगा, उन स्पेसेस में क्या होगा, इनके शेड्स, जैसे रेड और येलो के बीच का जो शेड होगा, मतलब 20% जो रेड होगा वो डार्क हिस्से में होगा, येलो 50% हिस्से में डार्क होगा, और ग्रीन जो होगा वो 100% हिस्से में डार्क रहेगा। इसका मतलब बीच वाला जो स्पेस बचा उसमें येलो और ग्रीन मिक्स हो रहे होंगे, और रेड और येलो साथ में मिक्स हो रहे होंगे। क्लियर है क्या, बात समझ में आई? ये क्लियर हुआ? हाँ, इसको एकदम से अलग कैसे करें सर? क्या कह रहे हो? एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि ये इतना ये इतना? तो यार ऐसे कर लो सबको 100% कर लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। ले लो। क्या हुआ?
क्या हुआ? नहीं दिखा सर। अरे अब तो पूरा 100% कवर हो गया ना ये। कलर रेड। देखो इसका लॉजिक क्या बताता हूँ। तो जैसे वैसे जो पहले देखने में लग रहा था वैसे ये लग रहा था ना कि भाई जैसे इसका 600 पिक्सल है। तो देखो इसको इसको ऐसे समझते हैं, देखो समझना बात को। जैसे अगर मैं ये हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो पूरा कवर्ड है कि गायब हो गया? हाँ, ये गाय। गायब हो गया भाई, गायब ही हो गया देखो। हाँ, लेकिन लेकिन अगर मैं ये सिर्फ रेड लिख देता हूँ ऐसे, तो भी गायब हो गया। इसका मतलब मल्टीपल शेड्स तो चाहिए चाहिए, है ना? ये लो, मतलब अब दो में समझते हैं। जैसे ये हो गया, अब देखो रेड से स्टार्ट हुआ, येलो की तरफ गया। अब देखो यहां पे मैं कर रहा हूं 50%, यहां पर कर रहा हूं 50%। दो में आइडिया हो जाएगा। तो कुछ समझ में आया? हाँ, बस सब कर। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब मैं जो बात बोल रहा था ना कि 300 पिक्सल 300 पिक्सल है दोनों में, वो गलत बोल रहा था क्या? यस। नहीं, सही सही। अब येलो है, येलो में फिर 50% दे दो, ले। काम किया? नहीं करेगा, नहीं करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि देखो ऑलरेडी ये 50% है, ये ऑलरेडी 50% है, तो 100% खत्म हो गया ना भाई। यस सर। तो अब आपको क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट यहां पर ये कहता है कि इसको कम करके। हाँ, कि मतलब इसको जैसे 30 कर दिया तो बचा कितना? 20। अब ये 20, अरे यार सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं। इसको ग्रीन करो, ले। अब शायद आइडिया लग जाए। ये देखो क्या हुआ अब। येलो कहाँ गया? सर पता नहीं। है? पता नहीं क्या हुआ। दिख ही नहीं रहा है। देखो बेसिकली टुकड़ा नहीं समझना है, टुकड़ा नहीं समझता है, ये समझना है टोटल तो 100% होगा। समझना, टोटल तो 100% होगा। तो 100% का 50% जो है रेड लेके बैठा है, सही है। 100% का 50% रेड लेके बैठा है, सही है। अब बचा तुम्हारे पास कितना? 50% बचा। अब कितना परसेंट बचा? 50% बचा। अब इस 50% में लास्ट वाला कौन लेके बैठा है? ग्रीन। तो लास्ट वाला जो है ग्रीन ले लेगा। अब देखो इसके बाद अगर मैं इसको कर दूं, अब देखना समझना बात को, अगर मैं इसको 30 कर दूं तो इसका मतलब ये होगा आप रेड से ग्रीन की तरफ जाओगे। ध्यान से सुनना, रेड से ग्रीन की तरफ जाओगे क्योंकि राइट की तरफ लिखा है, मतलब लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब रेड जो है 50% ले लिया, फिर इसके बाद येलो, येलो जो है येलो ग्रीन के साथ मिक्स होगा, समझे? इसको 20 कर दो ऐसे। येलो किसके साथ मिक्स होगा? ग्रीन के साथ। इसके बाद जो बचा हुआ स्पेस हुआ वो ग्रीन कलर ले लेगा। एक सेकेंड, क्या हो गया? 30% 20% ग्रीन, ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। अरे अब गायब हो गया। तो अगर मैं ग्रीन करता हूँ 50%, तो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। अब मैं इसको 40 करता हूँ तो अब भी वही होगा। सिर्फ ग्रीन रखता हूँ तो 50%, तो 50% जो है 50% पूरा ग्रीन ले लेगा, ठीक है। फिर इसके बाद
शेड आ जाएगा कुछ। जरा इसको समझते हैं। रेड मैंने लिखा 0%, ठीक है। जब रेड लिखा 0%, तो ये कुछ नहीं रहा। फिर इसके बाद मैंने लिखा येलो, जो लगाया, येलो लगाया 50%, ठीक है। मतलब इस 100% का मोस्ट ऑफ द पार्ट 50% ने कवर कर रखा है, ठीक है। और इसके बाद कुछ पार्ट जो है वो इनका शेड कवर कर रहा है। रेड का जो है 0% है। अब अगर मैं रेड को इंक्रीज करता हूं 10, तो देखो रेड थोड़ा सा डार्क हुआ। फिर अगर मैं इसको इसको 50 कर देता हूं, तो ये आधा आधा हो जाना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, सही करेक्ट है। मतलब देखो जो 50 है, अच्छा, जब हम किसी दो चीजों को मिक्स करते हैं तो आधा आधा ही मिक्स करते हैं ना, सही है कि नहीं? यस सर, सही है। है ना? जब किसी दो चीजों को मिक्स करेंगे तो आधा ही आधा करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब ये दो कलर की बात चल रही है, तो इसका जो मैक्स वैल्यू हो सकता है वो 50 ही हो सकता है, सही है कि नहीं? अगर मैं इसको 60 कर देता हूं, तो तो देखो ये बढ़ जाएगा आगे, है कि नहीं? इसको 70 करता हूं, तो ये फिर बढ़ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं मान लो इसी को पूरा 100 कर देता हूं, तो येलो की कोई वैल्यू रहेगी? कोई वैल्यू नहीं रहेगी, भले ही आप इसको 50 लिख के बैठे रहो, सही है कि नहीं? सर ठीक है। तो अगर मैंने जैसे इसको दे दिया 10 और इसको 50 दे दिया, तो अब ये क्या है ना कि ये शेड में मिक्स होंगे। शेड में क्यों मिक्स होंगे? देखो ऐसे समझो, जैसे, हाँ, मत क्या? 100% कवर नहीं किया है, 50% वो 10% वो, इसलिए शेड आएगा। करेक्ट, आया। ठीक है। अगर अगर अब अगर मान लो इसको 100% में कर देता येलो, तो येलो पूरा का पूरा हो जाता, रेड गायब हो जाता, ठीक है। अब यहां पर हम लोग ग्रीन भी दे सकते हैं। अब ग्रीन में मान लो दे देता हूं, मैं 100% दे देता हूं, तो क्या बनेगा? ये देखो, ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। ठीक है। तो आप इसके साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आते हैं इस पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पार्ट और कवर करना है, जैसे कि रिपीटिंग लीनियर ग्रेड, या ट्रांसपेरेंट भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंट लीनियर ग्रेडियंट डॉट एचटीएमएल। कैसे? तो आप जैसे इसमें ये दे रहे हो ना, जैसे यहाँ पे कलर दे रहे हो, तो इस कलर की जगह आप वो भी दे सकते हो, ओपेसिटी वैल्यू। कैसे? हमने लगाया RGBA, सॉरी, आर RGBA, अरे यार, RGBA, ठीक है। और यहाँ पर कलर हम लगा सकते हैं। अब देखो, याद रखना, आप आपको देखो जैसे यहाँ पे R है, आपको जो कलर बनाना है, ठीक है, जो कलर बनाना है आप उसकी वैल्यू दे सकते हो। जैसे मैं पहले बताता हूँ, जैसे जैसे मान लो ये पहले लीनियर ग्रेडियंट हटा देता हूँ, और यहां पर मैं लगाता हूं जैसे RGBA लगाया। अब RGBA में जिस कलर को ज्यादा करना है, जैसे मान लो आपको रेड ज्यादा करना है, तो ये करिए, बाकी सबको 0 0 कर दीजिए, ठीक है। देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। अगर आपको ग्रीन बनाना है, तो इसको 0 कर दीजिए और इसको 255 कर दीजिए, बन जाएगा। ये देखिए, आपको ब्लू बनाना है तो इसको 0 कर दीजिए और इसको 255 कर दीजिए। मतलब इन्हीं का कॉम्बिनेशन का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट कलर बना सकते हैं, ठीक है। वन का मतलब है कि इसका शेड फुल रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, मैं ब्लू बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो 0 0 ये लिखा, 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखना, कट किया। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा लीनियर माइनस ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया टूवर्ड्स राइट, कॉमा लगाया, RGBA लिख दिया,
जीरो मतलब ब्लू को हायर रखेंगे और बाकी सबको जीरो कर देंगे। और इसके बाद यहां पर मैं रेड रेड या येलो टोन किसी को भी ज्यादा कर सकता हूं, तो मैं इसमें भी ब्लू कर रहा हूं, मतलब देखना, इसमें भी मैं ब्लू करूंगा, इसमें भी मैं ब्लू करूंगा मत। तो आप कहोगे सर ब्लू पे ब्लू दिखेगा, ब्लू पे ब्लू नहीं दिखेगा, लेकिन ब्लू पे शेड लगा रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक डार्क रहेगा एक लाइट रहेगा, तो कुछ एक गलती हो गई, ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये देखो, फेडेड फेडेड दिख रहा है। ठीक है, इधर पूरा डार्क है और इधर पूरा लाइट हो गया। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब आप इसमें अगर 255 कर देंगे और इसको जीरो कर देंगे, तो देखना कोई मतलब ही नहीं है रहेगा फिर, कुछ हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 255। ठीक है जी। ठीक है, अब हम लोग एक चीज और देखते हैं जिसको बोलते हैं रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट डॉट HTML। ठीक है, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है? सब कुछ वैसा रहेगा, बताता हूँ, यहां से सब हटा दीजिए, और इसके आगे आपको लगाना, जहां लीनियर ग्रेडियंट लिखा है इसके आगे आपको लिखना है रिपीटिंग। रिपीटिंग रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। अब रिपीट क्या कराना है? रिपीट कराना है हमको कि हम 45 डिग्री पे रिपीट कराएंगे क्या? रेड, फिर रेड 10 पिक्सल, येलो 10 पिक्सल, येलो 20 पिक्सल। ये लीजिए सर, मस्त डिजाइन बन गया। ठीक है, अब आप इसको 90 कर दीजिए, आपको खुद अलग डिजाइन देखने को मिलेगा। वाह सर। ठीक है, बढ़ा दीजिए 60। ये लीजिए सर। ठीक है, ओ भाई साहब। ठीक है, एक मस्त डिजाइन और बताऊं, इसी में आप क्या करिए, बॉर्डर, जो आपने बैकग्राउंड में लगा रखा है वही बॉर्डर में कर दीजिए। दिखाता हूँ, जो आपने बैकग्राउंड में लगा रखा है उसी को बॉर्डर में कर दीजिए, तो बॉर्डर इस डिजाइन के बन जाएंगे। कैसे दिखाता हूँ, बॉर्डर डिजाइन, देखिएगा, ये है जहां बैकग्राउंड आपने लिख रखा है, इसको कर दीजिए बॉर्डर टॉप 500 पिक्सल, सॉलिड ये। ठीक है, कॉपी करिए, पेस्ट करिए, बॉर्डर टॉप हो गया। इसके बाद बॉर्डर बॉटम कर दीजिए। यहाँ पर 0 पिक्सल,
एक सेकंड, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। लीनियर ग्रेडियंट कुछ कुछ छोटा है। म्यूट करिए प्लीज। एक मिटाते हैं। ये दे दिया। बॉर्डर टॉप 200 पिक्सल सॉलिड रेड, कॉपी किया। ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो ये बन गया। अब इसको हाइट थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जैसे मान लो 20 पिक्सल और 20 पिक्सल। आपको कुछ ये छोटी सी खिड़की जैसे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब अगर हम मान लीजिए इसको अब बढ़ा देते हैं, मान लीजिए समथिंग करके कुछ भी एक ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ। ठीक है, अभी ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर तो ज्यादा हो गया, ये 100 पिक्सल कर देते हैं। 100 पिक्सल, उसको 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। ठीक है, तो ऐसा कुछ सॉलिड बॉर्डर सा बना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, ध्यान से देखना। तो ऐसा हम बॉर्डर बना सकते हैं। तो ये जो आप बॉर्डर देख रहे हो, इस बॉर्डर में मतलब ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो, जानबूझ के हम लोगों ने बॉर्डर थोड़ा सा मोटा बनाया है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या हम इस बॉर्डर पे कल वो लगा सकते हैं, मतलब कुछ लेआउट लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, हम बैकग्राउंड में दो चीजें लगा सकते हैं, या तो कलर लगा सकते हैं या तो इमेज लगा सकते हैं। ये बात आपको पता है। बैकग्राउंड में हम या तो कलर लगा सकते हैं या तो इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने ये एक मतलब डिव बना लिया, जिसकी हाइट और विड्थ कितनी है, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बॉर्डर बढ़ा रहा हूँ। ध्यान देखिएगा, चारों तरफ से अप्लाई करने के लिए 20 पिक्सल सॉलिड, 20 पिक्सल सॉलिड लिख दिया, लेकिन इसमें कोई कलर नहीं लगाया। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक आएगा, बाय डिफॉल्ट ब्लैक आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि बॉर्डर माइनस इमेज एक प्रॉपर्टी होती है, और यहां पर ये बिल्कुल काम करेगा जैसे बैकग्राउंड होता है। लीनियर ग्रेडियंट लगाया, टू राइट कर दिया, यहां पे लगा देता हूं रेड, ग्रीन, येलो। दैट्स इट। और लास्ट में दे देते हैं 1। कैन यू सी दिस? अगर ये मान लीजिए 1 ना लगाएं तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 1 का मतलब है कंटिन्यूअस। ठीक है, 1 का मतलब है कंटिन्यूअस लगाना है। अब आप ये ना सोचिए कि आप इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो कुछ फर्क हो जाएगा। इसको बढ़ाने से सिर्फ डार्क होगा ये। जैसे मैंने 100 कर दिया, ये देखिए छोटा हो गया। अगर मैं 10 करता हूं तो 10 में थोड़ा सा डार्क इफेक्ट आएगा। 5 करता हूं तो थोड़ा सा लाइट हुआ। 1 करूंगा तो ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, तो 1 ही रखिए आप इस बात। ठीक है, अब आप कहोगे सर बॉर्डर रेडियस नहीं लगा सकते इसमें? देखो दिखाता हूं मैं। बॉर्डर रेडियस लगाइए,
और इसमें अगर आप इसमें मान लीजिए 5 पिक्सल देते हैं तो ये नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, काम नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि आपने बॉर्डर में एक तरीके से इमेज लगा दी है। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने एक मान लो बैकग्राउंड लगाया, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मान लो ब्लैक, तो क्या बैकग्राउंड अप्लाई हो रहा है? हो रहा है सर। तो है तो ये बॉर्डर ही, लेकिन इसमें हम लोगों ने मतलब ये जो बॉर्डर है हमने इसके तरफ एक तरीके से हम लोगों ने इमेज बना दी है बॉर्डर के पीछे। ठीक है, और उसमें ये कलर लग गया है, तो इसीलिए ये जो है ना राउंड नहीं हो सकता इसका मतलब, जो जो वो है ना इसका क्या कहते हैं, जो बॉर्डर है वो राउंड नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए इसका बैकग्राउंड में व्हाइट कर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लीनियर ग्रेडियंट आप बैकग्राउंड में भी लगा सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है भाई। ठीक है, तो यही था लीनियर ग्रेडियंट के बारे में। और लीनियर ग्रेडियंट आज खत्म होता है, इसके बाद हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू।